मैं हूँ आपके साथ और आप देख सकते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम चलते हैं आपको लेके 79 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देख सकते हैं कोटा राजस्थान में किस कदर से जगह जगह इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाथपुरम कोटा में देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पे जो कलाकारों के द्वारा प्रेजेंटेशन जो देशभक्ति गीतों पे दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? और अभी कुछ ही पलों में है कवि सम्मेलन का आगाज भी होने वाला है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा है। सिटा के नामी ग्रामी लोग आए हैं, उन्होंने अपने संगीत की प्रस्तुति दी है और भारत माता के जो आज़ादी का पर्व हमने मनाया है, तो निश्चित रूप से एक कोटा में नया संदेश इससे मिलेगा। और अब थोड़ी देर बाद में महाकवि सम्मेलन का आयोजन इसमें हम करने जा रहे हैं। मैं आचार्य धनराज शर्मा सभी को साधुवाद देता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। धनराज शर्मा ने कई सारी लड़ाइयाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है, क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ते रहेंगे निश्चित रूप तक, जब तक हमारे सांसों में सांस है, शरीर में खून है। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अभी तक जो हमारी आज़ादी की जो गुलामी की जड़ें हैं वो आज़ाद नहीं हुई हैं। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार भारत की जनता पे यहाँ के नेता लोग, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो अधिकारी गण वो आज भी कर रहे हैं। एक नई लड़ाई की ओर हम जाएंगे, एक नए आयाम की ओर हम जाएंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब तक हमारे खून में खून है, सांसों में सांस है, हम लड़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान हालातों को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। भ्रष्टाचार जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक आदमी का स्वयं का मन सही नहीं होगा, जब तक हम उसके खड्डे को परिवर्तन करेंगे ना। और वही यही होगा कि राष्ट्रभक्ति का पर्व है और राष्ट्रभक्ति लोग जलनी चाहिए सबके दिलों में, तो अपने आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और सरकार को भी इसमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हम सभी को सजग रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हम यही प्रयास करेंगे कि अब हम ये कोशिश भी करेंगे आगे भी कि भ्रष्टाचार नहीं हो। ऐसे जाके ऑफिसों में हम लोगों से मिलेंगे, कर्मचारियों से मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि सही कि ऐसे काम नहीं हो, ताकि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आए। ऐसा हम अभियान चलाएंगे। धनराज शर्मा, आप ये बताएं कि क्या अभियान आपका, क्या मुहिम आप छेड़ने वाले हैं ताकि इस प्रकार के जो अपराध है और आपराधिक की जो एक्टिविटीज है वो ना हो और लोग जागरूक हो सके? माननीय, हम तो एक नई क्रांति और नई आज़ादी की ओर जाने वाले हैं। घर घर में, मोहल्ले में संगठन बनाएंगे और लोगों को कहेंगे कि जिस दिन आप अपनी आज़ादी अगर लेना चाहते हो तो अन्याय से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो, लोगों से लड़ो। जिन नेताओं को आपने वोट दिए हैं उनसे प्रश्न करो, अगर वो दोबारा आते हैं उनको कहोगी आपने इस प्रकार का हमारा कोई काम नहीं किया, जनहित का कोई काम नहीं किया, तो उनको कहीं ना कहीं बाइकाट करें। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति के मुहिम को संभालना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा तो एक ही सिद्धांत और एक ही कार्यक्रम चलेगा, हम नई आज़ादी की ओर चलेंगे। 1857 में क्रांति का बिगुल बजा था, 1947 में आज़ाद हुआ था। आज हम इस आज़ादी की लड़ाई के लिए चालू हैं। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ इस लड़ाई को लड़ेगी नहीं। और देख सकते हैं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये विचार थे धनराज शर्मा आचार्य के। देख सकते हैं एक नई मुहिम के साथ अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आगाज होने वाला है। सुखी सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी न खेले। के दम पर हर शहीद को शान दे गया, सीमा पर जल जल कर यारों तुम भले ही जाना, लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत। जो शिकायत करने जाता है उसी को ही गुनहगार बना दिया जाता है। ये हमारे देश में होता आ रहा है। ये मैं भी बोलूंगा। वेरी गुड। मैं कोटा की बात नहीं करूंगा, राजस्थान की बात नहीं करूंगा, पूरे भारत की बात करूंगा। आपसे केवल 1 मिनट का 5 वर्ष तक एक नेता को चुन के हम बेचते हैं, वोट दे के बेचते हैं। 1 मिनट मात्र, 60 सेकंड में बात का खत्म करूंगा मैं। 5 साल तक हमें उसे झेलना पड़ता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। नेताजी को टाइम नहीं है,
नेताजी ऊपर जाके बातें कर रहे हैं, नेताजी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी सुनते नहीं है। आपको 1 मिनट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर उंगली दबाने की, हाथ दबाने की ताकत रखते हो तो इस जूते में भी अपनी ताकत लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अच्छी आजादी मिलेगी, सच्चा लोकतंत्र मिलेगा, और हम बता देंगे लोगों को कि ये माला फैलाने वाले हाथ आपके गालों तक भी पहुंच सकते हैं। हम लोकतंत्र के मालिक, लोकतंत्र के नौकर बन बैठे हैं। आजाद हुआ भारत और काले अंग्रेजों से फिर गुलाम हो गए। गोरे अंग्रेज छोड़ के चले गए, काले अंग्रेजों के पास हमारी सत्ता दे दी। हर आदमी को जीने का अधिकार है। 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमने वाले, 5-5 लाख के मोबाइल लेने वाले आप और हमारे जैसे गरीब आदमियों का क्या ध्यान रखेंगे? हम वोट देते हैं, वोट की ताकत होती है, सिर झुका के आते हैं, उसके बाद में हमारा सिर फोड़ने लग जाते हैं। क्यों होते हैं लाठी चार्ज? किस पे लाठी चार्ज होते हैं? आम लोगों पे, जनताओं पे। क्या अत्याचार, क्या अन्याय चल रहा है, इसको बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। एक लोकतंत्र की नई लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी, तब जाके सच्ची आजादी आएगी। वरना आप लोग चले गए, आप लोग चले जाओगे, आपकी औलादों को, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को ये पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इन नेताओं को दिखाना पड़ेगा, अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा कि हम वही मालिक हैं, हम नौकर नहीं है लोकतंत्र के। किसी के लिए अन्याय अत्याचार होता देखे तो उसके लिए खड़े होकर आवाज उठाए। मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। किसी को लगता है कोई गलत है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते। आज पहली बार किया है, अगली बार अगर करेंगे तो मेरे ख्याल बहुत ही चाचा लगेगा। तो इनको द्वितीय पुरस्कार। सतसुरा की महारानी हंस की सवारी तारी, सतसुरा की महारानी वेद पुराण में भी गूंजे मायड़ थारी वाणी। हे नारद गावेरियो गान पायो, 3 लोग मरमान कृपा राखिजे। ए मायड़ कृपा राखिजे। सारदान और जगह कमीरा तुलसी सूर कबीरा, मेरा तुलसी सूर कबीरा लाखीना गुण गाया माँ। वाल्मीकि पे कृपा होई, रामायण लिख पाया माँ। दियो माँ वेद व्यास वरदान लिखायो, माँ भारत ग्रंथ महान कृपा राखजे। ए मायण कृपा हमेशा बात करते हैं अभी मर जाएंगे झुकने न देंगे भारती कसम। मर जाएंगे झुकने न देंगे भारती कसम। कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। हमेशा बात करते हैं